आइए इस वीडियो में हम जानते हैं वैशाख मास के महत्व को और हम ये भी जानेंगे कि वैशाख मास में ऐसा क्या किया जाता है जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सनातन परंपरा में इस वैशाख मास का बहुत महत्व बताया गया है। वेद काल से ही इस महत्व को वैशाख महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा महत्व इस मास में प्यासे को जल पिलाने का माना जाता है। एक प्यासे को जल पिलाना यानी 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य और रुद्राभिषेक जितना फलदायी होता है। वैशाख मास का आरंभ 24 अप्रैल से हो गया है और अभी वैशाख मास चल रहा है। तो वैशाख मास में भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित यह महीना शास्त्रों में बहुत खास माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में इस महीने का महत्व बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान की भक्ति के साथ ही आपको इस महीने में कुछ नियम का पालन भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि वैशाख का यह महीना भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय होता है। देव ऋषि नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा कि कार्तिक, माघ माह और वैशाख धार्मिक रूप से श्रेष्ठ मास है। इस तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है, इसलिए यह तीनों ही मास उनके स्वरूप माने जाते हैं। वैशाख मास का महत्व बताते हुए नारद ऋषि कहते हैं कि यह मास धर्म, तप, यज्ञ, क्रिया, तपस्या आदि के लिए बेहद ही शुभ होता है। यही वजह है कि महीना सभी देवताओं द्वारा पूज्य माना गया है। इस माह को विद्याओं में वेद, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, तेज में सूर्य, पेड़ पौधों में कल्प वृक्ष, धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान माना गया है। वैशाख मास में ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें विशेष फल मिले? तो वैशाख माह में हमें स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और देवी की पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ होता है। वैशाख के महीने में गंगा नदी की पूजा करना भी बेहद शुभ माना गया है। वैशाख महीने में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। और अगर हम गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो हमें घर में ही अपने जो नहाने का पानी होता है उसमें गंगा जल मिला के भी आप स्नान कर सकते हैं सूर्योदय से पहले, और हम भगवान विष्णु और सूर्यदेव को जल देंगे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता करने के लिए ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जाप भी करना चाहिए। वैशाख महीने में जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस दौरान प्यासे को पानी ज़रूर पिलाएं, रास्तों में प्याऊ लगवाएं। जहाँ पे भी व्यवस्था आप कर सकते हो पानी पिलाने का आपको करना चाहिए। वैशाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना बेहद ही फलदायी होता है। और हमें भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले उठना होगा, फिर साफ गंगा जल, या तो आप गंगा में जाके स्नान कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे घर के आसपास गंगा नहीं है तो गंगा जल जो अपने नहाने की बाल्टी में है गंगा जल मिला के उससे नहाना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लें। पूजा किसी ब्राह्मण से करवाएं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, चरणामृत ग्रहण करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान को फूल, धूप, नैवेद्य आदि सामग्री चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीला कनेर का फूल जरूर चढ़ाएं। उनके समक्ष दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और व्रत की कथा सुनें। दूसरे दिन यानी द्वादशी पे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान आदि देकर विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब हम ये जानेंगे कि वैशाख महीने में क्या ऐसा शुभ काम होता है जो हम सबको करना चाहिए। सुबह स्नान आदि करके तुलसी माता को जल चढ़ाएं। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ ही देवी महालक्ष्मी की पूजा भी करें।
किसी मंदिर में जाएं और ध्वज यानी झंडे या पानी से भरे मटके का भी दान कर सकते हैं। शिव जी के सामने दीपक जलाएं और श्री राम नाम का जाप 108 बार आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। इस माह में हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। वैसाख में तीर्थ दर्शन करें और नदियों में स्नान करें। अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये गर्मी का समय है, इस महीने में पानी का दान अवश्य करें। किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। इस माह में जो व्यक्ति प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितर सभी को तृप्त करता है। प्यासों के लिए पानी और धूप से बचने के लिए छाते का दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल का भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी मंदिर में पंखे का भी दान कर सकते हैं। तो ये सब काम आप वैसाख के महीने में करना चाहिए, जिससे विशेष फल लोगों को प्राप्त होता है। वैसाख के महीने में जो हमसे किए गए जो भी शुभ कार्य होते हैं उसका हमें विशेष फल मिलता है। इवन कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, जिसका विनाश कभी नहीं होता है। ये फल हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी इसका नाश नहीं होगा। तो वैसाख के महीनों में आप पानी का दान अवश्य करें। किसी को भी आप पानी पिलाएं जो आपके घर पे आए, गेस्ट, मेहमान, या फिर कोई भी घर के बाहर आप किसी बाल्टी में या फिर किसी चीज़ में जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए, चिड़िया के लिए आप पानी रख सकते हैं। जो कभी प्यासे जानवर आएंगे तो उसे पी के, अगर वो पिएंगे तो फल आपको मिलेगा। इसलिए वैसाख मास में जितना हो सके आप ऐसे कार्य करें जिससे दूसरे लोगों को संतुष्टि मिले। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉलो एंड सब्सक्राइब करें फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।